जब इंसान के दिल में खला हो तो वो किसी अजनबी की मुस्कुराहट में भी सुकून तलाश करता है। मगर क्या ये तलाश हमेशा मंजिल देती है या खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा करती है? मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह शुरू हुई। मेरा नाम फातिमा है, मेरी उम्र 40 साल है। शादी को बरसों गुजर गए, मगर दिल के अंदर एक खला है जो कभी पर नहीं हुआ। शुभर आमिरान इंजीनियर हैं और उनकी मुलाजमत ऐसी है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही घर पाते हैं। दिन भी ज्यादातर थकन, आराम और अपनी जिम्मेदारियों में गुजरता है। मैं हुसन की माँ हूँ और बेटे की का सहारा है। लेकिन जब वो स्कॉल या मासूमियत मेरी जिंदगी खेल को दमे मसरूफ होता तो मेरा कमरा और मेरा दिल दोनों एक जैसे सनसान लगते हैं। अक्सर सोचती हूँ कि ये अधूरापन कब खत्म होगा। वो एहसास जो हर औरत के दिल में कहीं ना कहीं छिपा होता है, क्या कभी पूरा होगा? एक दोपहर शदीद गर्मी में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर पूछा, कौन है? जवाब आया, बीबी जी कालीन देख ले। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। उसके हाथों में 2-3 कालीन थे, चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में एक अजीब सा सुकून। वो 50 के करीब उम्र का मजबूत जसामत वाला शख्स था। मैंने लम्हा भर को सोचा और कहा, अंदर आ जाओ। उसने कालीन सहन में रख दिए और थक कर एक तरफ बैठ गया। मैंने पानी का गिलास बढ़ाया। वो एक ही सांस में पी गया और साथ साथ मुझे देखता भी रहा। यूं लगा जैसे उसकी नजर मेरे अंदर तक उतर रही है। दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर मैंने नजर हटाते हुए कालीन पर हाथ रखा और कहा, यह काम बहुत मेहनत तलब है। उसने मुस्कुरा का जवाब दिया, हाँ बीबी जी, मेहनत ही रोजी है। उसकी मुस्कुराहट में अजीब कशिश थी। सादा सी बातें, मगर उनमें एक गर्म जोशी थी जिसकी मुझे बरसों से कमी महसूस हो रही थी। मैंने नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम फैरूज है। मैं लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर रखी, जैसे ये अजनबी अचानक मेरे सनसान दिनों की कहानी में दाखिल हो गया हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये कौन है जो मेरी तुन्हाई के दरवाजे पर यूं दस्तक दे गया? फिरोज की मुस्कुराहट और उसकी बातों में कुछ ऐसा असर था कि वो लम्हा दिल में उतरता चला गया। मैंने खुद को संभलने की कोशिश की, मगर अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। आमिर के होते हुए भी मुझे कभी वो तौजह न मिली थी जिसकी हर औरत ख्वाहिश रखती है। और आज एक अजनबी ने चंद जमलों में जैसे बरसों की खामोशी तोड़ती थी। हुस्न दोपहर को सो रहा था और मैंने मौका गनीमत जानते हुए कालीन देखने के बहाने फैरूज से बातें शुरू कर दी। उसने अपने गांव, अपने सफ़र और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में बताया और मैं सुनती रही जैसे बरसों से किसी की कहानी सुनने की प्यासी थी। कमरे में एक सुकूत था, मगर इस सुकूत में उसकी बातें मेरे दिल पर दस्तक देती रहीं। उसकी नज़रों में बार बार मेरी आंखों में उतरने की कोशिश करती और मैं झुझकते हुए कभी नज़रें चुराती, कभी बेअख्तियार उसकी तरफ देख लेती। वक्त का पता ही न चला कि कब दोपहर ढल गई। फैरूज ने जाते हुए कहा कि कल फिर आऊँगा, अगर इजाज़त हो तो। मैंने न चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाया और दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक न हो, बल्कि मेरी तुन्हाई का जवाब हो। अगले दिन जब वो आया तो खूसन खेल मैं मसरूफ था और मैंने फैरूज को कमरे में बैठाया। इस दिन हमारी बातें और भी खुलकर हुईं। उसने कहा कि बीबी जी, आपकी आंखों में अजीब कशिश है। मैंने नजरें शकाली, मगर दिल खुशी से भर गया। बरसों बाद किसी ने यूं खुलूस से तारीफ की थी। मैंने उसके सवालों के जवाब दिए और खुद भी उसकी जिंदगी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया और हमारी मुलाकातें रोज होने लगीं। कभी वो कालीन दिखाने के बहाने आता, कभी पानी पीने बह जाता, मगर बातें ऐसी होती जो दिल को सुकून देती। मैंने खुद को बदलते हुए महसूस किया। आईने में देखती तो लगता कि चेहरे पर नई रौनक आ गई है। हसन अपनी मासूम दुनिया में था और आमर अपनी मसरूफ नौकरी में, मगर मेरे दिन फैरूज की आमद से रोशन हो रहे थे। मगर साथ ही दिल में एक खौफ भी था कि कहीं ये राज राज न रहे। मैं जानती थी कि माशरे में उस रिश्ते की कोई जगह नहीं, मगर फिर भी दिल बहकने लगा था, जैसे बरसों के सन्नाटे के बाद किसी ने खिड़की खोल दी हो और रोशनी अंदर आ गई हो। मैंने सोचा कि क्या ये रोशनी हमेशा रहेगी या ये सिर्फ चंदन का ख्वाब है। वक्त गुजरता गया और फैरूज की रोज की आमद मेरे दिनों का हिस्सा बन गई। मैं जानती थी कि यह सिलसिला ज्यादा देर के तक छिप नहीं सकता, मगर दिल खर भी मानने को तैयार न था। कभी कभी वो दरवाजे पर आता और मैं हचकचाते हुए उसे अंदर बुला लेती। हमारी बातें अब ज्यादा गहरी होने लगी। वो कहता कि बीबी जी, आपकी मुस्कुराहट मेरी थिकन दूर कर देती है, और मैं दिल ही दिल में सोचती कि ये चंद अल्फाज मेरे बरसों की उदासी को कैसे मिटा देते हैं। मगर एक दिन वो लम्हा आया जिसने मेरी सूझ को बदल कर रख दिया। दोपहर का वक्त था। हसन कमरे में सो रहा था
और फेरूज हस्बे मामूल आया, मगर इस बार वो तन्हा नहीं था। इसके साथ 2 और लोग भी खड़े थे। मैंने हैरत और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ दरवाजा खोला तो फेरूज मुस्कुराकर कहने लगा, ये मेरे दोस्त है, आज ये भी मेरे साथ हैं। मैं सन्नाटे में आ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। फौरन दरवाजे पर हाथ रबतर कहा, नहीं फेरूज, ये घर किसी के लिए खुला नहीं है। तुम आए तो सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें काबिल भरोसा समझा, मगर अगर ये भरोसा टूटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी आवाज कानिप रही थी मगर लहजा सख्त था। फेरूज ने नजरें झुका ली और आहिस्ता से कहा, बीबी जी आपकी बात सर आंखों पर। वो चला गया, मगर इस लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कहाँ जा रही थी। एक अजनबी की मुस्कुराहट ने मुझे वो सुकून दिया था जिसकी मुझे बरसों कमी रही, मगर साथ ही ये भी सच था कि सुकून की कीमत मेरे घर, मेरे बच्चे और मेरी इज्जत थी। अगले दिन जब वो आया तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कई दिन तक वो आता रहा, आवाज़ें देता रहा, मगर मैं खामोश रही। आखिरकार वो आना बंद हो गया। मेरा दिल टूटा ज़रूर, मगर दिमाग ने फैसला कर लिया कि येरा कुछ माह बाद आमर का तबादला वापस हो गया और वो फिर घर में ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। हुसन भी बड़ा हो रहा था और मेरी दुनिया फिर से अपनी असल दगर पर आ गई। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये चेहरा खुशी और गम दोनों की कहानी सुनाता है। फेरूज एक ऐसा बाप था जिसने मुझे ये सिखाया कि तन्हाई में लिए गए फैसले हमेशा खतरनाक हो सकते हैं। कभी कभी इंसान वक्ती सुकून के पीछे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। इस दिन के बाद मैंने तहिया कर लिया कि मेरे दिल का खला किसी अजनबी के जरिए नहीं भरेगा, बल्कि अपने रिश्तों में मोहब्बत तलाश करनी होगी। और यही सबक है मेरी कहानी का कि इंसान को अपनी कमजोरियों पर काबू पाना सीखना चाहिए।